हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का लवली और फ्रेश की लव स्टोरी में। और हमने इससे पहले प्रीवियस पार्ट में देखा था। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी नई सी प्यारी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को, अगर मेरी ये चैनल की स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारा कल स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में फंक्शन था और मेरी भी नहीं सही थी और इस वजह से अपलोड कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आज थोड़ी मेडिसिन ली मैंने और तबीयत सही लग रही है तो मैं आज अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी स्टोरी अच्छी है तो आप जिससे प्यार करते हैं वो संबंध, जो आपकी लाइफ में संबंध जो स्पेशल हो, उसे भी आप शेयर करें। और मैं थोड़ा सा प्यार अपना हमें भी दिखा। चलिए तो स्टोरी आगे हम करते हैं। और इस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लवली के साथ ही घर पे आई हुई होती है और रात में इन लोगों को बातें करते करते काफ़ी रात हो जाती है। जब लवली को फ्रेश को होश आता है, वो अपना मोबाइल उठाती है और देखती है मोबाइल में काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत रात हो गई है। तो वो कहती है ओ शिट ओ शिट ओ शिट, इतना टाइम हो गया, इतनी रात हो गई है, मम्मा मुझे डांटेगी और मैं अभी तक यहीं हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कितना रात हो गई, बातों बातों में आप बातों में कितना टाइम बीत गया। ओ शिट शिट शिट, ऐसे करके पैनिक करने लगती। तभी लवली कहती है अब क्या हुआ। कहती क्या हुआ, आपकी ये सारी आपकी गलती है। तो कहती मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है। कहती गलती आप ही की है, आप ही ने मुझे बातों में लगा दिया और बातों में देखो कितना टाइम हो गया, कितनी रात हो गई है और मैं घर कैसे जाऊँगी, मुझे घर जाना था, अब कैसे जाऊँगी, मम्मा चिल्लाएगी। तो इसमें क्या हुआ, घर ही तो जाना है और रात हो गई तो क्या हुआ, ये भी तो आप ही, और ये जहाँ हो वो भी तो घर ही है। तो कहती घर तो है लेकिन वो आपका घर है और मुझे अपने घर जाना है, मम्मा डांटेगी, मैं क्या करूँ, ऐसे करके पैनिक करने लगी। तो क्या हुआ, मम्मा को फ़ोन कर देते हैं ना, फ़ोन करके बता दो कि आज मम्मा मैं यही हूँ, यहाँ रुक जाऊँगी। तो कहती नहीं मुझे नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है। मम्मा कितना डांटेंगी, कितना टाइम हो गया, मैं और इतनी रात हो गई है, मैं कैसे जाऊँगी। तो कहती हाँ तो मत जाओ ना, यहीं रुको, यहीं रुक जाते हैं। मैं मम्मा से कह के आपकी मम्मा को कॉल करा दूँगी ना आंटी के पास। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी घर पे और अब मैं नहीं पहुँची हूँ तो मम्मा मुझे डांटेगी, मुझे और ये सब ना, ये सब आपकी वजह से, वो आपकी वजह से। तो कहती यार मैंने क्या किया। कहती है आप ही हो, आप ही बातें कर रही थी और बातों में मैं भूल गई, मुझे घर भी जाना था। लवली कहती है यार भूलिए आप हो, मैंने थोड़ी ना कहा था। तो कहती है हाँ तो आप याद नहीं दिला सकती थी, मुझे याद दिला देती। तो कहती है मैं क्यों याद दिलाऊँ, वैसे भी मुझे मैं क्यों याद दिलाऊँ, आपको याद रखना चाहिए था। यहाँ पे तो उसमें क्या हुआ, ये भी तो घर ही है, आप ही का घर है, आपका ही घर है, तो यहाँ रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा। तो वो फैज कहती क्या क्या कहा आपने। तो लवली कहती क्या क्या कहा मैंने मैंने यही कहा, ये भी तो घर है। तो वो कहती नहीं, उसके बाद क्या कहा। तो वो कहती मैं घर है, मम्मा से कॉल करके आंटी को कॉल कर देंगे। तो कहती नहीं। तो लवली कहती ये भी तो आपका ही घर है। तो कहती क्या आपने यही कहा। तो लवली कहती हाँ हाँ तो इस तो क्या मैंने इसमें गलत क्या कहा। हाँ ये भी आप ही का घर, ये भी तो आप ही का घर है, तो आप यहाँ रुक सकती हो ना। तो कहती वो कैसे। तो वो कहती लवली कहती मैं आप मेरी फ्रेंड हो, बेस्टी हो और मम्मा मेरी मम्मा आपकी मम्मा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो इस नाते ये कर आपका भी हुआ तो आप भी यहाँ रुक सकती हो, तो मत जाओ। तो कहती नहीं मुझे जाना होगा। और ऐसे करके बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से जाने के लिए उठती है। तो
लवली उसे पीछे से हक करती है और कहती प्लीज़ रुक जाओ ना, मत जाओ। फैज आप चली जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मत जाओ। तो फैज कहती क्यों, आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मैं कहती बस यूँ ही अच्छा नहीं लगेगा, आप रुक जाओ ना। तो लवली कहती क्यों, सॉरी फैज कहती क्यों, आप क्यों चाहती हो मैं यहाँ रुक जाऊँ? कहती बस, फैज कहती है, लवली कहती है बस ऐसे ही दिल कर रहा है, आप रुक जाओ, मत जाओ। तो फैज कहती है नहीं, बहुत रात हो गई है, मुझे जाने दो। अब मैं नहीं, मम्मा वेट कर रही होगी। तो फैज कहती मत जाओ। लवली कहती है मत जाओ ना फैज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहती क्यों नहीं अच्छा लगेगा? कहती मुझे नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुम पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझसे बातें करती हो तो अच्छा टाइम का पता ही नहीं चलता है, और तुम जब पास नहीं होती हो तो टाइम ऐसा लगता है जैसे कट ही नहीं रहा हो, वक्त वहीं का वहीं ठहर गया हो, थम गया हो। मुझे नहीं अच्छा लगता है, तुम मेरे पास होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हेवन लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। प्लीज़ ना फैज मत जाओ ना। तो फैज कहती नहीं, मैं क्यों रुकूँ? कहती मैं कह रही हूँ ना इसलिए रुको। कहती क्यों, आप कह क्यों रही हो, क्यों कह रही हो, मैं आपकी क्या लगती हूँ? जब फैज ऐसा कहती है तो लवली एकदम से उसे छोड़ देती है, पीछे हट जाती है। तो फैज उसे फिर मुड़ के देखती है, कहती बताओ ना मैं आपकी क्यों क्या लगती हूँ, और जब मैं आपके पास होती हूँ तो आपको क्यों अच्छा लगता है? हाँ, कहती मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगता है। तुम पास होती हो अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है नहीं पता, मैं नहीं जानती, और आप मेरी क्या हो ये भी नहीं जानती। आई थिंक आप मेरी फ्रेंड हो। तो लवली फैज कहती है बस मैं आपकी फ्रेंड हूँ। कहते हाँ ना, तो मेरी फ्रेंड भी हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, बेस्टीज हैं हम दोनों। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो फिर फैज कहती है, उसके गालों पे हाथ रख के गाल पे हाथ रखती है और कहती है लवली हम सिर्फ बेस्टीज है ना। तो फैज की आंखों में लवली देख के कहती है आई थिंक यस एंड नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन बस तुम पास होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो फैज कहती है मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे कह के ख्वाल अब तो फिर लवली फिर हाथ पकड़ती है। तो फैज कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो फैज हाथ छोड़ देती, लवली फैज का हाथ छोड़ देती है। तो लवली डोर को ओपन करके नीचे आ जाती है और जाने लगती है, नीचे आ जाती है जाने लगती है। और लवली ऊपर से उसे जाते हुए देखती है, फिर दरवाज़ा एकदम से दरवाज़ा गुस्से में आके दरवाज़ा बंद कर लेती है और जाके लेट जाती है। कहती है क्या ये क्या समझती है, मैंने इतना रोका, नहीं रुक सकती थी, चली गई। मैंने इसे साफ साफ बोल दिया कि ये होती है तो मुझे अच्छा लगता है, इसे बातें करना अच्छा लगता है, फिर भी नहीं रुक सकी। ये क्या चाहती है, चली गई तो ठीक है चली जाए, मुझे भी क्या, मैं भी इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। हाँ लवली, वो जब तुझे नहीं रुक सकती तेरे पास, वो चली गई तो क्यों तू इतना सोच रही है, जाने दे उसे। मैं अब ये कही ना, मैं इसे देख लूँगी, इसे बात नहीं करूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। लवली छोड़, मत सोच इतना, चल सो चल के, बहुत रात हो गई है। और
लेकिन फिर सोचती है यार क्या करूँ, अकेले गई है, जा पाएगी? मम्मा से बोल तो दिया था ड्राइवर अंकल से कह दें छोड़ दें, क्यों चली गई? यहाँ रुक जाती ना, मम्मा से इसकी आंटी से बात कर लेती मैं, यहाँ रुक जाती ना मेरे पास। ये लड़की भी ना कभी नहीं बात मानती है मेरी, बहुत गंदी है, मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। ऐसे करके अपने बेड पे आके अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बेड पे लेट जाती है, अपनी आंखों पे हाथ रख के। वो सोच ही रही होती है कि लवली फैज़ जब मेरे पास होती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्यों लगता है? उससे बातें करना अच्छा लगता है, उससे लड़ना अच्छा लगता है, उसे टीज करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या मुझे अच्छा लगता है उसका पास होना? क्या उसके रुकने के लिए इतना काफ़ी नहीं था? मैंने बोल तो दिया था रुक जाती, लेकिन क्यों रुकती वो? मुझसे प्यार करती होती तभी तो रुकती ना। शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती है, शायद उसे नहीं अच्छा लगता है मेरे पास रुकना, मुझसे बातें करना शायद उसे नहीं अच्छा लगता है, तभी तो नहीं रुकी। लेकिन हम दोनों तो बेस्टीज थे, हम दोनों फ्रेंड हैं, बेस्टीज हैं, तब रुक जाती। सच में हम दोनों बेस्टीज हैं इसलिए? हाँ हाँ तो सही है ना, हम दोनों बेस्टीज हैं, या बेस्टीज में तो ऐसा होता ही है ना कि दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये रुक नहीं सकती थी। लवली तू बहुत ज़्यादा सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, तुझे नींद आ जाएगी, तू सो जाएगी, उसके बिना सो जाएगी। हाँ मुझे नींद आ जाएगी, फैज के बिना मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगी, मैं सो सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ फैज के बिना, मुझे नींद आ जाएगी। हाँ मुझे नींद आ जाएगी, मैं सोने की कोशिश करूँगी, मुझे नींद आ जाएगी। ऐसा सोच के वो सोने की कोशिश करती है, तभी सोच भी रही होती है लेटे लेटे, तभी उसके कमरे रूम का दरवाज़ा खुलता है धीरे से। तो लवली को लगता है कि दी आई है, तो कहती दी प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, आप जाओ ना, सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो भैया ऐसे ही हाथ आँखों पे हाथ रख के कह के फिर लेट जाती है, तो दरवाज़ा खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो कहते लगता है दी भी चली गई, क्या करूँ, दी को बुला लूँ, दी के साथ लेट जाती हूँ तो नींद आ जाएगी मुझे। अरे ये नींद भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं क्या हुआ। ओ लवली बेटा सो जा, नहीं तो कैसे वो तो कर चली गई है, वो नहीं आएगी वापस, तुझे अकेले ही सोना पड़ेगा। मुझे भी क्या ज़रूरत थी उसकी आदत लगाने की, पहले अच्छे खासे सो जाती थी अकेले, और अब नहीं सो पाती हूँ। इस लड़की ने भी ना अपनी आदत लगा दी मुझे, कह के गुस्सा कर रही होती है अपने आप में ही, तभी एकदम से आवाज़ आती है, आउच आउ 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 आउच आउच। कौन है? दीदी आपसे मैंने बोला था ना आप रूम से चले जाओ, फिर भी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो एकदम से ऐसे वो बेड से उठती है, इधर फैज अब क्योंकि फैज जो है वापस नहीं जा पाती है, तो लवली उठ के देखने आती है, वो समझती है कि दी को चोट लग गई है। देखो ना दी, मैंने आपसे कहा था आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं भी सो जाऊँगी, देखो ना आपकी चोट लग गई। लाओ दिखाओ कहाँ चोट लग गई आपके। दी आप भी ना बात नहीं मानती हो, बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। वो आती है तो फेस एकदम से अपने मोबाइल की लाइट जलाती है, वो लवली के फेस पे कर देती है, जिससे लवली को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। और जब लवली फैज के पैर में चोट लगती है तो वो नीचे झुकती है, तो उसके सारे बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं, जिसे देख के
जिसे देख के जो है लवली एकदम से उसके फेस पे लाइट पड़ती है और वो फेस के सारे बाल आगे होते हैं तो वो डर जाती है। वो एकदम से चिल्ला जाएगी, आ कौन है, कौन है, आ से चिल्लाने वाली होती। तभी फैज उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती, और ये चिल्लाओ मत, सब क्या सबको जगाना है, चिल्लाओ मत। और ये कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके कौन लेटता है, हाँ देखो मेरी चोट लग गई, तो लाइट बल्ब तो जलाना चाहिए, तो टेबल लैम्प जला लेती। मेरी तुम्हारी वजह से ना मेरी चोट भी लग गई दरवाजे पे। तो लवली उसे देखती है, उसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, वो इशारे से करती है ऐसे करती है। तो लवली फैज कहती, क्या अब हूँ, क्या बोल नहीं पा रही हो? तो कहती लवली इशारे से कहती है कि पहले मुँह से हाथ तो हटाओ। तो लवली फैज कहती है, ठीक है आओ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हटाती हूँ, लेकिन तुम चिल्लाओगी नहीं। अगर तुम चिल्लाई तो मैं हाथ नहीं हटाऊंगी। कहती हटाओ। तो फैज हाथ हटाती है। तो कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने घर पे चली गई थी, इस टाइम पे तुम क्या करती हो? अब मेरा रूम है, मेरी लाइट है, मेरे रूम की लाइट है, मैं ऑफ करके लेटूँ या ऑन करके लेटूँ, तुमसे क्या? तुम क्यों यहाँ आई हो? अब तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई हो? और तुम इस तरीके से मुझे डरा दिया, हाँ ऐसे बालकनी खोल के आता है सामने से। लवली एक संग में बहुत सारी बातें उसे फैज को बहुत सुना देती है, चिल्लाती है। तो लवली के फैज कहती है बस। लवली फैज लवली के मुंह पे फिर से हाथ रख देती है, कहती चुप चुप चुप, अब बिल्कुल नहीं बोलेंगी आप, कीप क्वाइट। कितना बोलती हो आप? ठीक है माना कि आपका रूम है, आपके रूम की लाइट है, लेकिन तो क्या, अब आपके रूम में मैं यहाँ हूँ तो किस रूम में लेटूंगी? आप ही के रूम में आऊँगी ना। और रही तो फैज लवली फिर कहती है मुँह से हाथ हटाओ। तो फिर हाथ फैज मुँह से हाथ हटाती तो कहती, हाथ हटाओ, आओगी तो घर में इतने सारे रूम है, मेरे रूम तुम्हें मिला था। कहती नो, जब जा रही थी तब तो आप ही रोक रही थी, अब जब आ गई हो तो भगा रही हो। तुम ना पहले डिसाइड करो, मैं रुकूं या जाऊं? तो कहते जाओ, मुझे नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोक रही थी, और तुम तो चली गई थी ना, तो फिर क्यों वापस आए? तभी लवली के फैज कहती है वो ना, हाँ मैं जा तो रही थी, लेकिन फिर वो मैं, तो लवली कहती अब क्या वो, मैं सीधा सीधा बोलो कि क्या कहना चाहती हो, क्यों नहीं गई, क्यों यहाँ रुकी? तो हाँ बता तो रही हूँ ना, इसलिए मैं गई गई थी, रात बहुत हो गई थी मम्मा, तो मैंने मम्मा को फ़ोन करके बोल दिया यहाँ रुक रही हूँ मैं आपके यहाँ, और मम्मा मान गई तो मैं आ गई। तो लवली कहती हद है, यही तो मैं भी कह रही थी, तब तो आपने मना कर दिया था कि मैं कॉल कर दूँगी, अब फिर आपने अपने आप कर दिया, तो ठीक, मैं वही कह रही थी तो गलत था? तो कहती नहीं मुझे, मैं अभी वापस आ गई ना, तो अब क्या है, अब नहीं चाह रही ना, क्यों चिल्ला रही हो? तो कहती मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही, मैं मुझे आप तुमने ऐसे कौन आता है, बाल एकदम डरवा दिया तुमने। देखो तुम कितना डर गई हो, और तुम्हारे फेस फेस पे एकदम सफ़ेद हो गया डर के। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे बाल खोल के सामने से सडनली कौन आ जाओगी तो डर तो लगेगा ही ना। तो देखो कितना डर गई हो तुम। तो पैज कहती है क्या, हंस के, क्या मैं डर गई, मैं डर गई या आप डर गई हो? तो लवली कहती है हाँ, तो सडनली इस तरीके से आ जाओगी, और फेस पे भी बाल थे, तो डर तो लगेगा ना। तो मुझे भी डर लग गया, तो मैं डर गई, अब वैसे मैं डरती नहीं हूँ। तो लवली कहते हैं हाँ, अब फैज कहती है हाँ हाँ पता है कितना डरती हो, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ।
कौन कितना कितना आप नहीं डरती हो? तो कहती है देखो फैज, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। और तुमने ये हंस क्या रही हो, मैं डरती नहीं हूँ। तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता ना, मुझे पता है आप नहीं डरती हो। उस दिन हॉस्पिटल में भी आप नहीं डरी थी, वो भी वहाँ भी मैं डरी थी, आप तो नहीं डरती हो, आप किसी से भी नहीं डरती हो। तो लवली कहती है हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी इंसान सडनली आप सामने से ऐसे आ जाओगी तो डर डर तो लगेगा। और आप क्या कर रही हो? मैं डर गई, मैं डर गई, मेरा फेस सफ़ेद हो गया। आप पहले अपना शीशे में जाके फेस देखो। और आप डर गई हो और आप डर गई हो। तो कहती है पहले तो तुम ये अपने फोन की लाइट बंद करो, और इसलिए तुम्हें लग रहा है मेरा फेस सफ़ेद हो गया, मैं नहीं डरी। तो कहती है हाँ हाँ पता है। और लवली की लाइट को ऑन करती है। तो लवली कहती है देखो तो पहले अपना फेस, आप ही डर गई हो, और आपके दिल की धड़कनें देखो कितनी तेज़ है। ऐसा करके लवली के सीने पे हाथ रख देती है, जिससे लवली एकदम और शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वो एकदम फैज के फेस को देखने लगती है, और फैज हंस रही होती है, और उसे ध्यान ही नहीं होता है कि उसने क्या किया है, उसका हाथ कहाँ पे है। जब एकदम से लवली के फेस को देखती है, तो उसकी आँखों को देखती है, तो वो एकदम से अपने हाथ को देखती है और हाथ को एकदम से पीछे कर देती है और कहती सॉरी सॉरी वो मैं सॉरी वो सॉरी ऐसे कह ही रही थी और पीछे बढ़ रही होती, तभी एकदम उसे वो स्लिप होने लगती है। तो फैज नीचे गिरने वाली होती तो लवली उसे पकड़ लेती है, और लवली पकड़ लेती है। और यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा क्यूट सा मोमेंट बन जाता है, जहाँ पे लवली गिर रही होती है और लवली उसे थामे हुए होती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। और तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होने लगता है। तो और लवली की माँ और लवली की माँ और लवली की दी वहाँ आ जाती हैं और कहती लवली क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देवी कहती लवली छोटू क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी? तो लवली कहती कुछ नहीं माँ, वो ना कॉकरोच आ गया था, इसलिए मैं चिल्लाई थी। और कॉकरोच था। तो कहती अच्छा बेटा दरवाज़ा तो खोलो। तो कहती नहीं मम्मा आप जाओ, मैं ठीक है अब मैं आती हूँ, अभी अभी खोल रही। तो लवली फैज को सीधा खड़ा करके जाने लगती है दरवाज़ा खोलने, तभी फैज उसका हाथ पकड़ती कहती नहीं आप नहीं दरवाज़ा खोलोगी। कहती क्यों, मम्मा है दी है तो क्यों ना खोलूँ? कहती क्योंकि मैं आंटी को बोल के गई थी मैं घर जा रही हूँ, और आंटी को नहीं पता है मैं आ गई थी वापस। और जब आप खोलोगी वो यहाँ मुझे देखेंगी तो पूछेंगी कि मैं घर नहीं गई, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगी, दी भी पूछेंगी, और क्या आंसर मैं दूंगी उन्हें? तो इसलिए मत मत करो ना, मैं मत खोलो ना। कहती है हाँ 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 तो तुम ऐसा करो, वहाँ वहाँ छुप जाओ, और मैं दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा, बाहर मम्मा है और दी भी है। तभी फिर से बाहर से आवाज़ आती है लवली बेटा दरवाज़ा तो खोलो बेटा। दी भी कहती है लवली दरवाज़ा तो खोलो। तो वो कहती है हाँ माँ आती हूँ, आई आई ऐसे करके। तो वो कहती है तो मैं कहाँ छुपूँ? तो कहती तुम वॉशरूम तुम वॉशरूम में जाओ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो लवली फैज जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। फिर लवली आके दरवाज़ा खोलती है, डोर ओपन करती है। तो उसकी मम्मा आके कहती हैं बेटा आप इतना तेज़ कॉकरोच के लिए चलाई? तो वो कहती हैं हाँ मम्मा वो बहुत बड़ा था इसलिए मम्मा। और तो उसकी मम्मा कहती वैसे बेटा आप कॉकरोच से तो नहीं डरती हो? हाँ मुझे पता है आपको अंधेरे से डर लगता है, लेकिन कॉकरोच से तो नहीं डरती थी। तो कहती नहीं मम्मा वो मैं नहीं मैं कॉकरोच से नहीं डरती हूँ, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ा था ना मम्मा, वो बहुत बड़ा था इसलिए मुझे तो थोड़ा सा डर लग गया था।
लेकिन हाँ, अब वो चला गया। अब वो चला गया तो अभी अभी सो जाओ जाके, और मैं ठीक हूँ, मैं सो जाऊँगी। तो लड़की की दी कहती है, आप छोटू, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो, आप ऐसा लग रहा है जैसे बहुत डर गई हो। कोई नहीं, मम्मा आप अपने रूम में सो जाओ, मैं आज लवली के साथ सो जाऊँगी। तो लवली कहती है, नहीं नहीं दी नहीं, आप नहीं सो सकती मेरे साथ। देख क्यों बेटा, मैं पहली बार तो नहीं ऐसा होगा कि मैं आपके साथ सोऊंगी। तो कहती नहीं दी, ऐसा हाँ पहली बार तो नहीं होगा, लेकिन मैं आप अपने रूम में सो जाओ, आपको यहाँ मेरे रूम में कैसे नींद आएगी। आप तो अपने रूम में सोती हो ना, मैं यहाँ सोऊंगी। कहती है हाँ तो मैं भी साथ में सो जाऊंगी, और वैसे भी आपका बेड तो बहुत बहुत बड़ा है ना। तो कहती हाँ है तो बड़ा, लेकिन दी दी मैं ना इतने दिन से हॉस्पिटल में थी, और मैं आज ही आई हूँ, और मुझे आज ही आपने बेड पे और मैं अपनी पिलो से, आपको तो पता ही है, मुझे मुझे मेरा बेड बहुत है, मैं किसी से के साथ अपना बेड नहीं शेयर करती हूँ, और मुझे अपनी पिलो भी नहीं शेयर करनी है, और मैं अकेले ही लेटूंगी, आज आज मैं अकेले लेटूंगी। आप अब मेरे साथ कल लेटना, और मैं बिल्कुल नहीं डरी हुई हूँ, और देखो मैं कहाँ डरी हुई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरी हुई हूँ, और आप कल कल लेटना। हाँ, और आप जाओ अपने रूम में सो जाओ, और और गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट दी। ऐसे करके अपनी दी को बाहर निकाल कहती है। तो दी उसकी कहती है हाँ ओके 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 ठीक है लवली, रिलैक्स, मैं नहीं लेटती तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम डर रही हो, इसीलिए तो मैं लेटने। कहती नहीं नहीं दी, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम गुड। तो उसकी दी कहती है ठीक है, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर अगर आपको डर लगे तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊँगी लड़ने। तो कहती हाँ पक्का पक्का दीदी, मुझे डर ही नहीं लगेगा, और लगेगा तो मैं आपको बुला लूँगी, है ना। अभी आप जाओ। तो उसकी दी और मम्मा बाहर चले जाते हैं, तो लवली दरवाजे को जल्दी से लॉक करती है और कहती ओह, आज ना, आज तो पक्का मेरी बहन बच गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, और आज तो पक्का मेरी बहन बच नहीं दी। और ऐसे करके आके बेड पर लेट जाती है, और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और अभी लेटी ही थी तभी लवली पैज एकदम से वॉशरूम से बाहर आती है, कहती लवली, तो वो एकदम उठ जाती, हाँ हाँ क्या हुआ, क्या कहती मम्मा चली गई कि इतनी देर से आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैं वहाँ वॉशरूम में थी। कहती हाँ 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 मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ मम्मा चली गई थी, अभी अभी गई, और मैं ना वो बहुत डर गई थी, इसलिए सॉरी सॉरी, तुम अब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो लवली बाहर आती है, फैज बाहर आती है वॉशरूम से, और फिर लवली फैज को, फैज लवली को देख के दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि लवली भी, मम्मा उसकी आई थी तो लवली भी डर गई थी, और फैज भी। और फैज वापस आई थी, तो ये बात लवली की माँ को नहीं पता थी, और ना दीदी को पता थी, जिससे ये दोनों जब रूम का दरवाज़ा नॉक कर रहे थे तो ये दोनों बहुत डर गई थी। अब यहाँ एकदम से ये दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा जब इनको हो सकता है एक्साइटमेंट में ये हक कर लेते हैं, जब थोड़ा हो सकता है तो ऑकवर्ड सा फील होने लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। और वो फैज कहती है तो हम रात बहुत हो गई है, आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए, है। तो लवली कहती हाँ 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 सो जाना चाहिए, हाँ तो चलो ना, सो जाते हैं। लवली फैज दोनों लेटने चले जाते हैं, और लवली बेड के एक साइड लेटती है, फैज एक साइड लेटती है, तो दोनों लवली गुड नाइट बोल के लेट जाती है, और फैज भी गुड नाइट बोल के अदर साइड फेस करके सो जाती है। बेड के एक साइड में होती है, और फैज बेड के दूसरी साइड में, मतलब दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर होके सोते हैं, लेट जाते हैं। अब लवली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि फैज उससे इतनी दूर जाके लेटी है, तो
और ना ही उसे नींद आ रही होती है, क्योंकि उसे अब लवली की आदत पड़ चुकी होती है फैज को हक करके सोने की। तो बार बार वो करवट बदल रही होती है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। इधर फैज का भी यही हाल होता है, फैज भी नहीं सो पाती है, वो भी कंटिन्यू करवट बदल रही होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे लेट रही होती है। और फिर फाइनली दोनों एकदम से मुड़ते हैं, तो दोनों के देखते हैं। तो लवली फैज से पूछती है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तो फैज भी लवली से पूछती है कि तुम्हें भी नहीं आ रही? कहती नहीं, हाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है नींद। तो लवली कहती है मैं तो क्या क्या करें? कहती है वॉक पे चलें? तो कहती है वॉक पे इतनी रात में? हाँ, और आपको पता है आपके पाँव में चोट लगी है, आप कैसे चल पाओगी? तो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या करूं? तो लैश कहती है तो मैं सुलाऊं आपको? तो वो कहती है हाँ हाँ। तो लवली थोड़ा फैज लवली के थोड़ा सा करीब आती है, तो लवली फैज से कहती है क्या कहना है, हग हग यू आई, मैं क्या हग करके लेट सकती हूँ? तो लवली की ये बात सुन के फैज थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है हाँ आ जाओ, हग करके आ जाओ। तो फैज लवली को हक करके कर लेती है और लवली भी फैज को हक कर लेती है और दोनों लेट जाते हैं। और फिर लवली फैज को बहुत ही टाइटली हक कर लेती है। तो फैज कहती है, और फैज लवली का इतना टाइटली हक करने से फैज के जो है फीलिंग्स आने लगती हैं और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और वो सांसें लवली की नेक पे पड़ रही होती हैं। लवली का फैज का लिप्स लवली के नेक पे होते हैं और वहाँ उसकी गरम गरम सांसें पड़ रही होती हैं, जिसे अब लवली को भी फीलिंग्स आने लगती हैं। तो फैज लवली से कहती है लवली तो बहुत बहुत टाइट हग किया है, तो तुमने मुझे मुझे फीलिंग आ आ आ रही है। तो मतलब फैज ये सुनती है तो बहुत जल्दी पीछे हो जाती है, थोड़ा पीछे होकर लेट जाती है। तो ये देख के फैज उनमें कहती सोचती है यार मैंने इतना भी दूर होकर लेटने को नहीं कहा था यार, मैंने क्यों कहा इनसे दूर रहने को? फीलिंग्स आ रही थी तो ठीक है ना, इतना दूर हो गई है, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। इतना दूर होने के लिए किसने कहा था? अब यही कंडीशन यहाँ लवली की भी होती है कि उसने पीछे तो हट गई होती है लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही होती है, तो वो सोचती है क्या करूँ। मैं सोचती इतना दूर होने के लिए तो मैंने नहीं कहा था, फीलिंग आ रही थी, तो इतना देर दूर कौन होके लेटता है? इसके के बार बार करवट बदलने लगती है। इधर लवली भी वही कर रही होती है और वो लवली दूर होकर करवट फेस की तरफ पीट करके लेट जाती है। तो फेस थोड़ी देर बाद कहती है सुनो। लवली कहते हैं तो मुझे ना नींद नहीं आ रही। लवली भी कहती है सेम, मुझे भी नहीं। तो फैज कहती तो क्या करें? तो लवली कहती मूवी देखें? कहती हाँ हाँ आई थिंक ये गुड आइडिया है। ऐसा करके लवली दी है और अपनी टीवी ऑन करती है और एक अच्छी सी रोमांटिक सी मूवी लगा देती है। अब ये दोनों बेड पे बैठे उस मूवी को देखने लगते हैं, बेड की टेक लगा के वहाँ पे उस मूवी को देख रहे होते हैं। वो मूवी बहुत ही रोमांटिक मूवी होती है और ऐसे देखते देखते मूवी में रोमांटिक सीन आता है जिसमें लड़का लड़की को बहुत ही प्यार से हग करके और लिप पे
किस लिप पे किस कर रहा होता है। ये देख के लवली फैज को देखती है और फैज लवली को देखती है और ये सीन देख के दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो लवली कहती है, लवली एकदम कहती है, ये आई थिंक ये आइडिया बकवास आइडिया था। हम वो टीवी बंद कर देती है। तो फैज कहती है, यार क्यों बंद कर दी, कितनी अच्छी मूवी थी। कहती क्या, तुम्हें अच्छी लगी? कहती हाँ अच्छा था ना, अच्छी थी ना मूवी, क्यों बंद कर दी? तो लवली कहती यार अच्छी थी तो ठीक है, तो तुम देखो। तो ऐसा करके वो टीवी फिर ऑन कर देती है। और इधर फैज तो बड़े मज़े से उस सीन को एंजॉय कर रही होती है और लवली फैज को देख रही होती है और उसे वो थोड़ा ब्लस कर रही होती है। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही होती है और ब्लस कर रही होती है, शर्मा रही होती है, ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी फैज की नज़र जब लवली पे पड़ती है, उसे ऐसा करते हुए देख फैज कहती है, तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, तो तुम मूवी देखो ना। कुछ नहीं, और वो इधर उधर देखने लगती है। फैज देखते देखते मूवी ख़त्म हो जाती है और लवली फैज को देखते देखते वहीं पे टेक लगा के वो सो जाती है। जब मूवी ख़त्म होती है तो फैज लवली से कहती है, कितनी रोमांटिक मूवी थी, है ना? तो देखती है फैज लवली की तरफ कि लवली सो गई है। तो कहती लो, खुद ही मूवी चल लगाई और खुद ही सो गई, मूवी भी नहीं देखी। उसे कितनी प्यार, सोते हुए कितनी प्यारी लगती हैं। हाँ, ऐसे कह के लवली की तरफ देखने लगती है। लवली की धीरे धीरे लवली के करीब जाने लगती है और फैज को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एकदम से लवली के लिप्स पे, उसके नीचे लिप को लिक करने लगती है, किस करने लगती है। और ऐसा करने से लवली जो सोई हुई होती है वो गहरी नींद में नहीं होती है, उसे फील होता है, तो वो भी फैज को किस करने लगती है। तो गाइस फाइनली आज और फैज की ना चाहते हुए भी फर्स्ट टाइम इन दोनों की किस हो जाती है, ना चाहते हुए भी। और ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हुए, पैशनेटली किस करते हुए, कभी लवली फैज को किस कर रही होती है, उसके ऊपर लोअर लिप को, ऊपर अपर लिप को लिक करती है, कभी फैज लवली के लोअर लिप को किस करती है और अपर लिप को लिक करती है। और लवली धीरे से फैज के लोअर लिप पे किस वाइट कर लेती है, जिसे फैज कहती है, क्या कर रही हो, ऐसे वाइट कौन करता है, जंगली बिल्ली हो क्या? तो लवली थोड़ा सा हंसने लगती है, फिर जहाँ पे उसने वाइट की होती है उसे लिक करने लगती है। और ऐसे ही दोनों करते हैं, किस हो जाती है। और अब देखना ये है कि लवली की और फैज की जो किस हुई है, इससे ये लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं पे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। आप मम्मा और दीदी को जो नहीं पता है कि लवली फैज घर पे है, ये पता चल जाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को आने वाले पार्ट देखने होंगे और जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, अपने सभी फ्रेंडों को आप लोग शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर आप लोगों की कोई भी पोएट्री हो या कोई अच्छी सी शायरी, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और आप लोगों को इस वीडियो में कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी संबंध स्पेशल हो उसे सेंड करें, उसको सेंड करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना, ये तो बहुत गलत बात होती है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बहुत गंदी बात है। प्लीज़ लाइक कर दें
आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप करके मुझे अपनी कोई भी अच्छी शायरी या पोइट्री आप सेंड करेंगे तो मैं उसे भी अपनी वीडियो में ऐड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, टिल देन, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून, बाय।